जापान में जो भूकंप सुनामी हुआ उसका व्यवस्था ब्राह्मणों की दुनिया में कोई नई दुनिया तैयार हो रही है, तैयार हो रही है कि फाउंडेशन लग रहा है? तैयार हो रही है। सो फाउंडेशन लगने वाली दुनिया में कोई बौद्ध धर्मखंड होगा या नहीं होगा? बौद्ध धर्मखंड का सरताज इस समय दुनिया में कौन माना जाता है? जापान। भले पानी के बीच में ही बसा हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत बड़ा आक्रमण हुआ था और जापान के दो बड़े बड़े शहर नेस्त नाबूद हो गए थे, हिरोशिमा नागासाकी। वो जड़ दुनिया की बात है, हद की दुनिया की बात है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई आत्माएं होंगी निमित्त या नहीं होंगी? तो ज्ञान का पानी कब चला जाता है? अरे ज्ञान का पानी कब बह जाता है? अरे कोई देहधारी से बुद्धि लग जाती है तो सारा पानी, सारा ज्ञान धन बह जाता है। वही बड़े से बड़ा सुनामी है, सब कुछ विनाश कर देता है। नाम दिया, मतलब सुंदर नाम दिया। विनाश का नाम बाला है या नहीं है? और जो नाम है वो काम के आधार पर होता है कि बिना काम के हो जाता है? तो विनाश भी बहुत कल्याणकारी है। और धर्मवंशियों का विनाश होगा तो सत्ता किसके हाथ में आ जाएगी? है सूर्यवंशियों के हाथ में आ जाएगी। और हीरो की समा और नागा बाबा नहीं सुने? एक बड़े अघोरी होते हैं, शराब आदि भी पीते हैं। हाँ, जापान में तो गया है, भारत में यूरोप में इसका असर क्या? जापान में जो भूकंप आया है वो तो हद की दुनिया की भू हो गई। भू माने पृथ्वी। पृथ्वी के उस हिस्से में भूकंप आया जिस हिस्से में बौद्ध धर्मखंड है। बौद्ध धर्मखंड का भी जो मुख्य स्थान है जापान, वहां सुनामी आया। नाम क्या दिया? सुनामी। कैसा नामी? सुंदर नाम वाला। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी सुंदर नाम वाले कौन हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में भी
सब धर्म की आत्माएं पनप रही हैं कि नहीं पनप रही हैं? कोई ऐसा धर्म है जो हम ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं पनप रहा है? हर धर्म से चुनी हुई अच्छी अच्छी आत्माएं आई हुई हैं। आधार मूर्त में भी आई हुई हैं और एडवांस बीज रूप में भी आई हुई हैं। बीज रूप आत्माओं में जो बौद्ध धर्म खंड की आत्माएं हैं, उनमें भी जो बहुत सर्विसेबल हैं, वो सर्विसेबल आत्माओं का सर्विस के आधार पर नाम वाला होता है। इतनी सर्विसेबल हैं, इतनी मेहनती हैं कि जैसे सन 42-45 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो बौद्ध धर्मखंड का सिरमौर जापान, हिरोशिमा नागासाकी में बहुत बड़ा भूकंप आया। क्या आया? एटम बम गिर गया। 2 शहर नेस्त नाबूद जैसे हो गए। और फिर भी उन्होंने बड़ी जल्दी कवर कर लिया, पुरुषार्थ करके दुनिया में नाम वाला कर लिया। ऐसी तीव्र पुरुषार्थ वाली आत्माएं ब्राह्मणों की दुनिया में आधार मूर्त में भी हैं और बीज रूप में भी हैं। परंतु माया तो किसी को भी झटका मार देती है। तो झटका लग जाता है तो दरबदर हो जाते हैं। ये भी माया की परीक्षा है ब्राह्मणों की दुनिया में, खास जो टाइम आने पर प्रत्यक्ष हो जाएगी। क्योंकि अभी तो लोगों को यही पता नहीं है कि 8 धर्मों के वो पूर्वज कौन कौन हैं, जिनमें 8 धर्मों का वो बीज पड़ा हुआ है। कोई बौद्ध धर्म का भी बीज होगा या नहीं होगा? वो सबसे जास्ती सर्विसेबल होना चाहिए। भारत के जितने भी विधर्मी हैं, बौद्धि, सन्यासी, सिख आदि, उनमें सबसे जास्ती प्योरिटी की सर्विस करने वाला कौन सा धर्म है? बुद्ध धर्म। और जापान में वो लोग अपन को सूर्यवंशी कहते हैं। वहां पर सुनामी या भूकंप सबसे जास्ती आते हैं। जो सबसे उच्च पद पाने वाले होंगे, अच्छे पुरुषार्थी होंगे या घटिया पुरुषार्थी होंगे? अच्छे पुरुषार्थी होंगे। जो अच्छे अच्छे महारथी होंगे उनको माया ज्यादा पकड़ेगी या कम पकड़ेगी? तो ज्यादा सुनामी किसके ऊपर आना चाहिए? सूरज के ऊपर आना चाहिए। जापान का मतलब क्या होगा? उनका पानी चला जाए। जो बहुत ऊंचे थे, कहते हैं ना, बड़ा पानीदार आदमी है। जापान में इतना भूकंप आया, किस कारण आया? जापान किसे कहा जाता है? हैं? जिसका पानी चला जाए।
जापान। और जिसका ज्ञान जल चला जाता है वो फिर काम का रहता है? नहीं रहता। कौन से धर्म के लोग अपन को सूर्यवंशी मानते हैं? बौद्ध धर्म के लोग कहते हैं कि सूर्य सबसे पहले जापान में निकलता है, प्रत्यक्ष होता है, इसलिए हम सूर्यवंशी हैं। वास्तव में ज्ञान सूर्य जब प्रत्यक्ष होता है तो बौद्ध धर्म की बीज रूप आत्मा ज्ञान सूर्य को पहले पहचानती है और पहचान करके सहयोग भी देती है, मदद भी देती है, ठुकराती नहीं है। तो वो हैं सूर्यवंशी। ये बीज रूप आत्माओं की बात है, एडवांस की बात है। यज्ञ के आदि में भी ऐसे ही हुआ होगा। तो जापान में भूकंप आया। भूकंप किसे कहा जाता है? भू माने क्या? पृथ्वी। आत्मा कौन है ज्ञान में? जगदम्बा है पृथ्वी। उसमें कंपन कब होता है? जगदम्बा कब हिलती है? अरे भूकंप कब आता है? जब अंदर की अग्नि जो है विकराल रूप धारण करती है और अपने अंदर समा नहीं पाती है अग्नि को, तो अग्नि बाहर फट पड़ती है, उससे भूकंप आता है। आज की दुनिया में भी माताएं बहुत दुखी हैं। अंदर अंदर लावा उबल रहा है। दुनिया में बड़े बड़े भूकंप आवेंगे क्योंकि ज्ञान के बड़े बड़े एटम बम फटने वाले हैं। पृथ्वी का वायुमंडल डोल जाएगा, पृथ्वी डोल जाएगी, तो बड़े बड़े भूकंप आवेंगे। अभी शुरुआत कहां से हो रही है? जापान से हुई। ये भूकंप किस कारण आया है? अरे माताएं जो सहनशीलता की प्रतिमूर्ति होती है, वो अपनी सहनशीलता को कब खो बैठेंगी? जब उनके ऊपर अति के अत्याचार होते हैं। अत्याचारों की जब अति हो जाती है, सहनशीलता की भी सीमा लांघ जाती है, तो उनके अंदर की गर्मी, अंदर का लावा फूट पड़ता है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी मुख्य बीज रूप आत्माओं की संख्या कितनी है? है 108 नहीं, 8। 8 बीज रूप आत्माओं में भी 4 हैं चंद्रवंशी और 4 हैं सूर्यवंशी। उन 4 सूर्यवंशियों में भी कोई एक बौद्ध वंश की भी बीज होगी। जो बौद्ध वंश की बीज होगी वो कब हिलती है? जो बौद्ध वंश की धरणी है, जापान कौन सा धर्मखंड है? बौद्ध वंश का धर्मखंड है। उसमें भूकंप कब आवे? भूकंप का मूल आधार इम्प्योरिटी का वाइब्रेशन है,
या प्योरिटी का वाइब्रेशन है? इम्प्योरिटी का वाइब्रेशन जब ब्राह्मणों की दुनिया में अति का बढ़ जाता है तो भूकंप आना शुरू होता है। ये इम्प्योरिटी का वाइब्रेशन भी विदेशियों के द्वारा आरंभ होता है या स्वदेशियों के द्वारा आरंभ होता है? विदेशियों के द्वारा। बाबा ऐसे भी तो करते हैं आप, किसी की बात हाँ जी, जापान कौन सा खंड है? बौद्ध धर्म खंड है। जो बौद्ध धर्म खंड है वो समंदर के बीच में है। जमीन का हिस्सा कम है और समंदर ज्यादा है। वो तो हद की बात है। उसे बौद्ध धर्म खंड कहा जाता है। वो बौद्धी लोग ये मानते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं, क्योंकि जितने भी देश हैं दुनिया में उन सभी देशों के बीच सूर्य की किरणें सबसे पहले कौन से देश में पड़ती हैं? जापान में पड़ती हैं। क्योंकि जापान सभी देशों के मुकाबले पूर्वी धर्मखंड है और सूर्य तो निकलता ही है ईशान कोण से, उत्तर पूर्व से। तो यहाँ है बेहद का ज्ञान सूर्य। बेहद का ज्ञान सूर्य जब निकलता है तो निकलने से पहले अंधियारा भी पहले कहाँ होता होगा? है जहाँ पहले अंधियारा होता है वहीं पहले सूर्य निकलता है। अगर अंधियारा नहीं होगा तो सूर्य भी नहीं निकलेगा। ब्राह्मणों की दुनिया में नया संसार तैयार हो रहा है। उस नए संसार में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी उनका फाउंडेशन लग गया या लगना बाकी है? सूर्यवंशियों का और चंद्रवंशियों का फाउंडेशन लग चुका। उसके बाद भारतवासियों में किसका नंबर है? बौद्ध धर्म खंड का नंबर आता है। तो जिसका नंबर आता है वो पहले अंधेरे में चाहिए, फिर उजाला आता है। जरूर कोई ऐसी आत्माएं हैं जो अज्ञान के अंधेरे में आती हैं, फिर उनके लिए उजाला भी आने वाला है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में जापान को बड़ा भारी घाटा हो गया। द्वितीय विश्व का सबसे जास्ती असर पड़ा जापान के ऊपर, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर। उसी जापान ने आज दुनिया में कितनी तरक्की कर ली। एक बार जब ध्वंस होता है तो तरक्की आगे जल्दी करते हैं। तो ये निशानी है कि दुनिया भल डूबने वाली है तो भी
अभी जापान फिर तरक्की करेगा तेजी से। मुरली रोज की नहीं सुनते हैं तो फिर वही प्रश्न बार बार आते हैं। अभी जापान में समंदर की धरती से बड़ा ज्वालामुखी निकला, तो बाबा बेहद में भी कुछ हुआ होगा, हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? बेहद में छोटे रूप में हुआ होगा या बड़े रूप में हुआ होगा? बेहद में छोटे रूप में होगा, क्योंकि अभी छोटी दुनिया की स्थापना हो रही है या बड़ी दुनिया की स्थापना हो रही है? छोटी दुनिया की स्थापना हो रही है। जो छोटी दुनिया की स्थापना हो रही है उसमें पहले परिवार की इकाई तैयार होगी या ढेर के ढेर परिवार तैयार हो जाएंगे? राजधानी में इकाई तैयार होगी। वो इकाई बता दी 8 की इकाई है, 8 का परिवार है। वो 8 सारी दुनिया के पूर्वज हैं। पूर्वज माने पहले पहले जन्म लेने वाले। हाँ, कोई सूर्यवंश का पूर्वज है, कोई चंद्रवंश का पूर्वज है, कोई इस्लाम वंश का पूर्वज है, कोई बौद्ध धर्म का पूर्वज है। तो जो बौद्ध धर्म का पूर्वज होगा उसके अंदर कोई बात ऐसी चल रही हो जो ज्वालामुखी के रूप में फट पड़े और नुकसान कर दे। जो भी होता है वो कल्याणकारी होता है या अकल्याणकारी होता है? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसमें भी जापान का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। कल्याणकारी हुआ अकल्याणकारी हुआ? क्या कल्याणकारी हुआ? ठोकर खाने के बाद जापान सबसे आगे निकल गया तकनीक में। अभी भी ऐसे ही है। जो भी 5 पांडव हैं, उन 5 पांडवों की ये बीज रूप आत्माएं हैं। सूर्यवंश का भी बीज है, धर्मराज युधिष्ठिर। चंद्रवंश का भी बीज है, बौद्ध धर्म का भी बीज है, बुद्धिमान नर अर्जुन। और संन्यास धर्म का भी बीज है। ये भारतीय धर्म है। और सिख धर्म का भी बीज है। नकुल और सहदेव नाम विख्यात हैं। ये 5 भारतीय धर्मों के जो बीज हैं वो ही 5 पांडवों के रूप में गिने जाते हैं। तो जो अर्जुन है वो पहले पहले विषाद की बातें करता है, दुखी होता है, ये एकदम उमंग उत्साह में आ जाता है? पहले विषाद, ठोकर लगती है, फिर अलर्ट हो जाता है। बाबा, सूर्य होता है ना, सूर्य उदय होता है, हाँ, तो उसकी पहले दिन जापान में निकलते हैं, तो उसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जापान में कौन सा धर्म पनप रहा है? बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म की कोई बीज रूप आत्मा होगी। जब एडवांस ज्ञान की शुरुआत होती है, सन 76 में ज्ञान सूर्य उदय होता है, तो पहले पहले बौद्ध धर्म की आत्मा उसको ग्रहण करती है। उसको ज्ञान सूर्य को, उस ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में ग्रहण करके और आवाज निकालती है अपनी गीता पाठशाला से। तो प्रत्यक्षता हो गई कि नहीं? प्रत्यक्षता हो जाती। दिल्ली में उस सेंटर का नाम है मेहरौली।
महारौला मचाने वाला माहौरली। 4 भाई निकलते हैं 4 धर्मों के बीच, उनमें 3 है विदेशी धर्मों के बीच, उनमें 1 है बौद्ध धर्म का बीज। वो बौद्ध धर्म का बीज पहले भगवान को प्रैक्टिकल में पहचानता है, दूसरे भी पहचानते तो हैं, इस्लाम धर्म का बीज भी पहचानता है, लेकिन काम उल्टे कर लेता है। क्या? पर्चों में छपाए एडवर्टाइजमेंट करता है, ये हमारी माता है, ये हमारा पिता है बेहद का, और फिर माता के साथ गुस्ताखी करके बैठ जाता है। ऐसे ही क्रिश्चियन धर्म का बीज कहता तो है ये माता पिता है, लोगों को बताता तो है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में क्या करता है? भगवान का बना बनाया घर गिराने के निमित्त बन जाता है। तो भक्ति मार्ग में उसकी यादगार क्या बन गया? क्रिश्चियन धर्म में गिरजाघर बन गया। तो और धर्म वाले जो हैं, विदेशी धर्म वाले भगवान को प्रत्यक्ष नहीं करते, क्योंकि उल्टे कर्म करते हैं प्रैक्टिकल जीवन में। भगवान को प्रत्यक्ष करने का कर्म नहीं करते, क्या करते हैं? और ही गुप्त कर देते हैं। और बौद्ध धर्म का बीज क्या करता है? प्रैक्टिकल जीवन में जिस सेंटर में वो बच्चा काम करता है, बेसिक में नॉलेज लेता है, उस सेंटर में उस बाप को प्रत्यक्ष कर देता है, पूरा का पूरा सेंटर टूट जाता है। सारे के सारे जिज्ञासु एडवांस में क्या करते हैं? आ जाते हैं। तो प्रत्यक्षता हुई या नाम बदनाम किया? प्रत्यक्षता कर दी। तो इसलिए वहां की यादगार चली आ रही है कि बौद्ध धर्म के लोग जो हैं, जापान के लोग क्या मानते हैं कि सूर्य कहां से उदय होता है? जापान से उदय होता है। टाइम हो गया और 15 मिनट ज्यादा हो गया।